कैसी गवर्नमेंट, इसका सारा जितना जोर है वो ये है कि छोटे अफसरों को ट्रांसफर कर पॉलिटिकल बुनियाद पर कि इसकी फैमिली ने वोट नहीं दिया। फिर क्या फायदा है? पहले भी कमिश्नर सेक्रेटरी चलाता था, आज भी कमिश्नर सेक्रेटरी चला रहा है, तो फिर लोगों ने वोट क्यों दिया? इसके पास जाएं, क्या करे, कोई पूछ ही नहीं रहा है। अब जो है मिनिस्टर वो ट्रांसफर्स में लगे हुए हैं। अभी हम फिर भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है हनीमून पीरियड है, हम चुप करके बैठे। अगली बार तो हमने तय कर लिया, आप कंप्लेन करेंगे कि साहब ये ट्रांसफर्स किस बेसिस पर हो? इज इट ओनली पॉलिटिकल बायस और देयर इज सम अदर मॉनेटरी बायस आल्सो? ट्रेजेडीज हैव नेवर बीन सो ड्राई एज दे आर ड्राई टुडे। ईद का टाइम है, कोई पैसा ही नहीं है कहीं। इकॉनमी टूरिज्म से नहीं चलती है, टूरिज्म से 10, 15, 20% चलती है। 80% तो बिकॉज फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, वो है ही नहीं कहीं। तो इट्स अ बिग डिजास्टर दैट को तकलीफ दी है। वो इसलिए है कि आज हमारी एक ज्वाइनिंग थी। मैं बहुत ही जो है हम वेलकम करते हैं आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस में ताहिर महमूद साहब, अलमारूफ सूफ़ी ताहिर साहब, ये सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और फॉर्मर लीडर AIP के हैं। मुदस्सिर रसूल साहब, ये रफ़ियाबाद के हैं, फॉर्मर कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज रफ़ियाबाद AIP के हैं। ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और मीडिया एडवाइज़र भी हैं थे। रूफ अहमद पडर साहब, ये अनंतनाग ईस्ट से, ये सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और 2024 में उन्हें इलेक्शन भी लड़ा है एज इंडिपेंडेंट। तंजील अहमद साहब, सोनावारी बांडीपुरा से, ये फॉर्मर कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज सोनावारी AIP के थे। और बिलाल अहमद साहब हैं पटन के, और ये भी फॉर्मर कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज पटन के AIP के। तो मैं इन सबको वेलकम करता हूँ। ये बहुत ही होनहार नौजवान हैं जिन्होंने, आपने देखा होगा कि जो है एक अजीब किस्म, एक यूनिक किस्म का जो है अपनी तरफ से एक रेवोल्यूशन लाया था। तो हमें उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह पार्टी में शाना बशाना काम करके उसी तरीके का एक जो है अवेयरनेस जो है, पॉलिटिकल अवेयरनेस फॉर चेंज इंशाल्लाह लोगों में जो है उजागर करें। देखिए, मैं आपको बताऊं, जहाँ तक ये जो ये टर्मिनेट करने का मामला है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और टर्मिनेशन पिछले 30 साल से चलती आ रही है, हर सरकार ने की है। न तब कुछ इससे हुआ, न आज कुछ होगा। तब भी कशीदगी बढ़ी इससे और आज भी बढ़ेगी। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि किसी को निशाना बनाए बगैर मेरी रिक्वेस्ट है कि जो ये कश्मीरी को टारगेट किया जा रहा है, जब तक ये कश्मीरी खुश नहीं रहेगा, यहाँ कभी साउथ एशिया में अमन नहीं आ सकेगा। टाइम हैज़ कम टू रिकग्नाइज that the primary part, that the most important factor or the variable in this entire is Kashmir, an unhappy Kashmir. और इन चीज़ों से एलिनेशन बढ़ती है, इससे कोई मदद नहीं होता। ये पहले भी हुआ है, ये आज पहली बार नहीं हुआ है। गवर्नर रूल में हुआ, पिछले गवर्नर रूल में हुआ, पिछली जो हुकूमतें थी उनमें भी हुआ, जो इलेक्टेड हुकूमतें थी। इससे कुछ नहीं होने वाला। वो तो है, हमें भी अंदाज़ा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल जो है ना स्टैंड स्टिल पर आ गई है। इट्स कम टू अ स्टैंड स्टिल। दुआ करते हैं कि एक बार फिर से मार्केटों को कॉन्फिडेंस आए, वो इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस आए और जो है बिजनेस बढ़े, लोगों की जो है उसे एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ हैं वो बढ़ जाए। सर, राहुल पर कांग्रेस के जो MP हैं इमरान, उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के कहने पर सरेंडर नहीं किया होता तो आज POK हमारा होता। यार, अभी मेरे कद से बहुत बड़े सवाल पूछ रहे हो आप। वो किसके पास होगा, क्या होगा, तो जो है वो ये देखिए, हमें उसमें पढ़ने, हमें अपना ये है कि इस जंग से एक ही चीज़ निकल आई कि कश्मीरी को खुश रखोगे तो अमन आएगा। बिल्कुल 100% मैं 100% सपोर्ट करता हूँ विद अ कैवियट। 100% सपोर्ट करता हूँ विद अ कैवियट। अपने टाइम में क्यों नहीं दी? Why they didn't do it in their own time? वो भी तो 20-30 साल थे कांग्रेस वाले और PDP वाले भी। Why they didn't do it in their own time? This politics has to end. I firmly believe that yes, Pandits should be given reservation. They deserve reservation. But for people who have already been in power for 30 years and have not given at that time, it does not look nice. It makes a mockery of all these issues. कि जब मैं पावर में था तब मैं भूल गया, अब मैं पावर के बाहर हूँ, अब मुझे याद आ गई। It's true for everything, even human right violations. जिन लोगों ने ह्यूमन राइट वायलेशंस की, आज जब वो ह्यूमन राइट्स की एडवोकेसी करते हैं तो मजाक बनता है। अब एक खबर
जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के दौर में खुदा बनी है और दूसरी इन दो कब्रों में क्या फ़र्क है, या आज अगर वो है वो तो सेम है सारा। सो आई सपोर्ट टोटली, बिल्कुल वो बिल्कुल, अदरवाइज वो एलिनेट हो रहे हैं, उनको बिल्कुल अलग से असेंबली में होना चाहिए कश्मीरी पंडित्स के लिए। लेकिन जो ऑलरेडी 30-40 साल से हुकूमत करते आ रहे हैं और नहीं रखी है, एटलीस्ट वो तो ही ना प्रोपाउंड करें। हम तो बोल रहे थे हम FIR दे देंगे कि भाई गवर्नमेंट ही गायब है, मिसिंग है। कैसी गवर्नमेंट? दिस गवर्नमेंट ये सिर्फ कश्मीरी, और वो भी इस कश्मीर के कश्मीरी मुस्लिम्स को टारगेट कर सकती है। इसका सारा जितना जोर है वो ये है कि छोटे अफसरों को ट्रांसफ़र करना पॉलिटिकल बुनियाद पर कि इसकी फैमिली ने वोट नहीं दिया। ये वो सरकार है जो वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, होम मिनिस्टर, LG साहब किसी के सामने खड़ी नहीं हो पाती है, जिसने कोई एक भी प्रॉमिस पूरा नहीं किया, सिवाय एक चीज़, हस्ब दस्तूर के जो ट्रांसफ़र्स हैं उनको की हुई है। एक GR होता है, उसको 6,000 रुपया महीना तनख्वाह होती है, इसलिए होता है कि लोकल उसको ये 10-10 गाँव दूर भेजते हैं कि वोट नहीं दिया है, 6,000 रुपया इसकी किराए में खर्चा होना चाहिए। इतनी विंडिक्टिव गवर्नमेंट मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी है। मैं साफ बोलूँ, अगर मैं सच बोल रहा हूँ कि ये जुल्म कर रहे हैं, तो मेरा अल्लाह उनसे पूछे जिन्होंने इन जालिमों को हम पर नाजिल किया। आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, सिर्फ कश्मीरी के पीछे जिनसे वोट लिया है। अब जिन्होंने नहीं दिया है, अब आप उनको, एंड दिस इज समथिंग विच हैड हैपेंड ऑल अलोंग एंड वी न्यू दे विल डू इट। और बाकी आई कैन टेल यू वन थिंग, ब्रेजन करप्शन हो रही है। अब हम भी सबूत इकट्ठे करेंगे इंशाल्लाह। बाकी काम आज तक उन्होंने कोई नहीं किया है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। हैं कहाँ ये? आप सर ऑलवेज अनसेटिस्फाइड रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस। नहीं, आप सेटिस्फाइड हैं? आप बताइए, आप अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं तो एक बात बताइए जो इन्हें डिलीवर की हो। एक आई कैन अंडरस्टैंड, मैं ये जानना चाहता हूँ, रिव्यू मीटिंग्स लगातार टूरिज्म को लेकर की जा रही है यार। रिव्यू मीटिंग्स यहाँ 10,500 साल से हो रही हैं। रिव्यू मीटिंग्स इज़ ए गुड, उसमें चाय वाय पीते हैं, थोड़ी ना कोई काम करते हैं। हमने भी अपने वक्त की हैं। रिव्यू मीटिंग होती है कबाब और चाय पीने के लिए। आपको किसने बोला काम के लिए होता है? आपको सच में लगता है कि ये जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, दे बिकेम फर्स्ट वर्ल्ड बाय रिव्यू मीटिंग्स? उसके लिए दिन रात काम करना पड़ता है। यू कांट हैव अ मिसिंग चीफ मिनिस्टर, मिसिंग मिनिस्टर्स। पहले ये बताइए मुझे, आज तक किसी ने कोई नहीं पूछता है। 28 या 30 डिपार्टमेंट है इनके पास, एक चीफ मिनिस्टर के पास। इज ही ह्यूमन? अगर आपके पास इतनी पावर नहीं है कि आप मिनिस्टर रख सको, आपको डर लगता है कि नाराज हो जाएंगे, तो छोड़ दो। फिर क्या फ़ायदा है? पहले भी कमिश्नर सेक्रेटरी चलाता था, आज भी कमिश्नर सेक्रेटरी चला रहा है, तो फिर लोगों ने वोट क्यों दिए हुए? आप मुझे बताओ, क्यों दिए हुए? कोई पूछ ही नहीं रहा है। किसके पास जाएं, क्या करें, कोई पूछ ही नहीं रहा है। मतलब अब जो है मिनिस्टर वो ट्रांसफर्स में लगे हुए हैं। अभी हम फिर भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है ये हनीमून पीरियड है इनका, हम चुप करके बैठे हैं। अगली बार तो हमने तय कर लिया है हमारी पार्टी ने, हम सीधे जो है जो भी इनके मसले मसाइल हैं वो मुतल्लिका डिपार्टमेंटों को उसके खिलाफ कंप्लेन करेंगे कि साहब ये ट्रांसफर्स किस बेसिस पर होगी, बेसिस क्या है, इज इट ओनली पॉलिटिकल बायस और देयर इज सम अदर मॉनेटरी बायस ऑल्सो, लेट देम आंसर इट देयर। आज इधर कल उधर, मॉडिफाई किस बात पर कर रहे हैं? आज बनाते हैं तो कल मॉडिफाई करते हैं। सो ऐसा थोड़ी होता है। दे आर डूइंग इट एवरीवेयर। आप देखिए किसी भी जगह नहीं है, ट्रेजरीज ड्राई हैं, कोई बात ही नहीं कर रहा है। अब माफ़ नहीं करना यार, आप भी अपना काम तो कर नहीं रहे हो। ट्रेजरीज हैव नेवर बीन सो ड्राई एज दे आर ड्राई टुडे। ईद का टाइम है, कोई पैसा ही नहीं है कहीं। ये बता रहे थे अभी, सब पैसा तो यहाँ इकॉनमी टूरिज्म से नहीं चलती है, टूरिज्म से 10-15-20% चलती है। 80% तो बिकॉज फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, वो है ही नहीं कहीं। सो इट्स अ बिग डिजास्टर दैट। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको बात बताता हूँ। ये जो आप सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो जम्मू कश्मीर खित्ते में और जो ये पीस की मैं बात करता हूँ, मार्क माई वर्ड्स, रिजर्वेशन इज इंट्रिकेटली लिंक्ड टू इट। Because reservation is a process to disempower a certain ethnic group. They are targeting a certain ethnic group. And this is the ethnic group which has the key to peace. Right? And I can tell you this thing.
The question of resolving reservation is beyond the comprehension, beyond the intellect, if there is any, of the present government. I don't think there is any. अब अगर हुआ तो it's beyond that intellect. Reservations are destroying because जिस, और मैं फिर बताऊं, मार्क में रिजर्वेशन में जो टारगेट किया गया है, इट इज़ अ रीजनल प्रॉब्लम. जम्मू वर्सेस कश्मीर, इट इज़ नॉट विद इन कश्मीर. चलिए नहीं आता है, मैं नहीं आऊँ. फिर जो हमारे रिजर्व हैं वो आए, वो भी नहीं आ रहे हैं. क्योंकि आपका एक खिता, मैंने प्रूव किया है स्टैटिस्टिकली असेंबली में, आपका एक खिता प्रोविंस है, वहाँ 80% रिजर्व, 80% आर रिजर्व. तो ये क्या करेंगे? मुझे नहीं, I will be, it will be a eighth wonder of the world if they come up with something. But as I have said in that tweet, they will come either with something ambiguous or they will set up a committee to examine what this committee said. And that committee will then set up another committee. आपको समझ आई नहीं? So committee में committee. उससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि ये कुछ होने वाला है. सजा साहब, जो ये वंदे भारत ट्रेन ना कितना इम्पोर्टेंट देते हैं उसको? ये ट्रेन तो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, अगर वो डायरेक्ट होती है ना, वो फिर इंटीग्रेशन थी. ये समझ नहीं, ये तो डिफ्रेंसिएशन. हमने इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन पढ़ी थी. दैट वुड हैव मेंट इंटीग्रेशन, राइट? ये तो डिफ्रेंसिएशन लग रही है. क्यों वहाँ रुक रही है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है. हर जगह जहाँ कश्मीर का मामला हो, वहाँ इफ़ और बट क्यों हो? एक एक्स्ट्रा स्टॉप है, एक्स्ट्रा फुल स्टॉप क्यों, ये समझ नहीं आई है.